सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख जारी है। पूरी डिटेल्स के साथ विश्वमोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी विश्वमोहन, बताएं गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी है इस वक्त? सोने चांदी की जो रफ्तार है वो लगातार बरकरार है। 2025 में हमने देखा है गोल्ड ने घरेलू बाजार में 80% से ज़्यादा, चांदी ने 150% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी 2026 को लेकर जो आउटलुक निकल कर आ रहा है वो भी तेज़ी का है। यहाँ पर यूएस में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट आगे और भी घटने की संभावनाएं हैं, नए फेड चेयरपर्सन जो आएंगे वो ट्रंप के सपोर्ट से आएंगे और कहा जा रहा है कि 2026 में हो सकता है कि ब्याज दरों में 4 भी कटौती हो। और एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है गोल्ड। ऐसे में अगर ब्याज दरें और घटती है तो डेफिनेटली उसका फायदा सोने और चांदी को मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की तो मजबूत है ही, साथ साथ यहाँ पे स्टॉकिंग हो रही है। कई सारी इकोनॉमी लगातार उसकी स्टॉक पाइलिंग में लगे हैं। सप्लाई की दिक्कतें हैं, माइनिंग को लेकर दिक्कतें हैं, प्रोडक्शन कम होते जा रहे हैं, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। गोल्ड की कहानी कुछ अलग है। गोल्ड में क्योंकि यूएस सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखता है तो वो चाह भी रहा है कि गोल्ड के दाम बढ़े, क्योंकि अगर रीवैल्यू अगर गोल्ड की होती है तो डेफिनेटली उनको एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। जियो पॉलिटिकल रिस्क उसमें कोई कमी नहीं दिख रहा है। यूएस वेनेजुएला की बात करें या फिर रूस यूक्रेन की बात करें, और आगे चलकर जब 2026 में ये भी कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान जैसे दोनों देशों में भी वापस से तनाव बढ़ने की संभावना है। तो ये कई सारी वजह हैं। और ऊपर से जो क्रेडिबल हैंड्स है जिसमें सेंट्रल बैंक्स है, हेज फंड्स है, इनकी लगातार खरीदारी दिख रही है। सिर्फ इस बार की जो रैली है जो पेपर ट्रेडिंग, पेपर ड्रिवर नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटली जो फिजिकल बैक जो बाइंग होती है, हाजिर में जो खरीदारी हो रही है और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, उस वजह से इस तरह की रैली दिख रही है। और यही वजह की सस्टेनेबल रैली दिख रही है। हर गिरावट पे, हर डिप पे यहाँ पे खरीदारी हो रही है और एक के बाद एक नया हाई लगते हम देख रहे हैं सोने और चांदी में।